यकीन करिए, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला चुप हो है। जाइए डॉक्टर साहब, मुझे अपना मेडिकल मत समझाइए आप जानते हैं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने उन जड़ी बूटियों की दवाइयों से ही इस गांव के कितने सारे लोगों की जान बचाई है। और मेरी बेटी का नसीब देखिए, इतने बड़े एक डॉक्टर के उसका पति होने के बाद भी बिना इलाज के ही मेरी बेटी आज ऐसे मर गई। जबकि देखो घर के पास ही वो सारे के सारे पेड़ पौधे हैं। बस थोड़ी तकलीफ उठाकर उन्हें लाकर उन्हें पीस कर गौरी को खिला देते। गौरी ने मुझे बार बार कहा था कि उसे जड़ी बूटी दे दूं, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करने दिया। आपकी वजह से आज मेरी बेटी की जान चली गई। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। चुप रहिए, मैं सारी बातें समझ गई हूँ। आपको पता है क्या डॉक्टर बाबू, आप एक बहुत ही घमंडी इंसान हैं। आपके लिए आपका ये घमंड, आपकी जिद ही सब कुछ है। समझ में आया आपको? आपकी बीवी की जान से बढ़कर भी आपके लिए आपकी जिद निकली। आप ये क्या बोल रही हैं? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। अभी गौरी क्या को करेंगे आप गौरी के साथ? हाँ, मेरी बेटी के मरे हुए शरीर के साथ काट पीट करेंगे। क्या होगा उससे? क्या होगा बोलिए? मेरी बेटी के आप मुझे वापस लाकर दे पाएंगे डॉक्टर साहब? आपकी इसी जिद के चलते ना इस गांव में पानी के लिए हाहाकार मच गया था। इस गांव के सभी लोग आपको कोसकर अभिशाप दे रहे थे। तब मेरी बेटी गौरी ने इस गांव की रक्षा करने के लिए नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, वो भी अकेले। वो बस केवल मैंने ही देखा था और किसी ने नहीं देखा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो कहाँ चली गई थी बेटी? आधी रात को निकल गई थी, सारी रात पानी के लिए ढूंढती रही। अब क्या होगा? इतने से पानी में तो ये तालाब नहीं भर पाया। डॉक्टर साहब, इस गांव के सारे लोगों ने तो आपके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। तब मेरी गौरी अकेले उन सबके सामने खड़ी हो गई। अकेले ही सबके खिलाफ जाकर आपकी बात उनके सामने रखी थी। आपको जो हर मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही थी। जाओ तुम यहाँ से। मेरा विश्वास मानिए, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है। छोटे डॉक्टर से पूछ लीजिए। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हमें बहुत अच्छे से पता है डॉक्टर बाबू को माँ ने श्राप दिया है। आपके ऊपर बड़ी माँ के उस अभिशाप को दूर करने के लिए मेरी गौरी ने अकेले ही सारी तकलीफें उठाई। आप इतनी सी देर में सब कुछ भूल गए डॉक्टर साहब। और अब आप अकेले क्या करेंगे? कर पाएंगे? कर पाएंगे आप? मेरी बेटी मुझे वापस कर पाएंगे आप डॉक्टर साहब? गौरी, गौरी बेटी सुन। बेटी मैंने तेरी बात नहीं सुनी, इसलिए बहुत बुरा लग गया है ना तुझे? उसी नाराजगी में अपनी माँ को छोड़कर चली गई तू। हाँ, मुझे एक बार और मौका दे दे। मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, सारी बातें सुनूंगी। बेटी आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। गौरी, तेरी इस मौत के लिए तेरा पति जिम्मेदार है। तेरे पति ने तुझे मार डाला है गौरी। ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी गौरी को खुद से ज्यादा प्यार करता हूं। यकीन करिए, अगर मुमकिन होता तो मैं गौरी को अपनी जान देकर बचा लेता। लेकिन असलियत तो यही है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी यहाँ मरी पड़ी है। सुनाई दिया आपको? मेरी बेटी को क्यों मारा आपने? क्यों मारा? बताइए क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बेटी को? नहीं डॉक्टर साहब, ये मत खाइए। नहीं खाइए इसे।
नहीं, मैं यही खाऊंगा। नहीं 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं। अरे ईशान, कहाँ जा रहे हो? गौरी को गौरी गौरी अरे गौरी को क्या हो गया? ये सब मेरा फूटे नसीब है डॉक्टर साहब। जानते हैं छोटे डॉक्टर बाबू, बड़ी माँ के पास मिन्नत करके मन्नत मांग के उसके बाद मुझे गौरी मिली थी मेरी गोद में। गौरी बस तब एक दूध मुही बच्ची थी। माँ के उस आशीर्वाद को मैं थोड़ा थोड़ा करके तिल तिल करके इन्हीं हाथों से बड़ा कर रहा था। और ये कैसा नसीब है मेरा, मैं अपनी बेटी को संभाल के नहीं रख पाई अपने पास। हाँ हाँ भाई, ये सब तो बड़ी माँ की लीला है। बड़ी माँ जो चाहेंगी वही होगा। हमारी बड़ी माँ बड़ी जागृत है। सही कहा आपने। और एक है हमारे डॉक्टर बाबू, जो देवी देवता को मानते ही नहीं और बड़ी माँ के प्रति उनके अंदर कोई भक्ति श्रद्धा ही नहीं है। और उस दिन देखिए कैसे पैरों पे गिर गए। अरे मैं उस दिन वहाँ पर नहीं था, पता है? मैंने सुना है कि उस दिन डॉक्टर ईशान माँ के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। इतनी बड़ी बात जो मैंने सुनी है, क्या ये सच है? 100% सच है। पूरी तरह से होशो हवास खोकर माँ के पैरों में गिरे थे वो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देखना तो, ये कौन पड़ा है? इससे तो अभी टकराई। अरे इसे क्या देखें, नशा करके रास्ते में सो रहा है। पहले इसे कभी देखा नहीं। ए, उठो। अरे उठो भाई। लगता है इतनी पी रखी है कि सूद बूद नहीं है। अरे इसे उठा के कहीं किनारे करो, नहीं तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी। देखिए मैं देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, इसे तो सांप ने काट लिया है। मरा तो नहीं? अभी देखता हूँ। अभी सांस चल रही है, मरा नहीं है अभी। तब तो हमें इसे हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। लेकिन सदर हॉस्पिटल ले कैसे जाएंगे? ये तो बहुत दूर है और यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। है ना। ईशान डॉक्टर अभी भी है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, अपने ससुराल में गए हुए हैं। मतलब गौरी के घर गए हुए हैं। हाँ तो फिर वहीं लेकर चलते हैं। डॉक्टर ईशान इसका इलाज कर देंगे। हो सकता है इसकी जान बच जाए। जल्दी से उनके पास ले चलो। हाँ चलो 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 उठाओ इसे, उठाओ। छोटे डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं? मेरी बेटी क्या जिंदा है? हाँ जिंदा है, पर नब्ज बड़ी धीरे से चल रही है। छोटे डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आपके पैर अरे पड़ती चाची हूँ, हाथ जी, जोड़ती क्या हूँ। कर रही हैं आप? बचा ऐसा मत लीजिए करिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। बचा शांत हो लीजिए, जाइए, शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। मैं देख रहा हूँ इसे, शांत रहिए। देख रहा हूँ। छोटे डॉक्टर साहब, इस बिन माँ बाप की बच्ची को मैंने अपनी बेटी बनाकर गोद में उठाया था। ऐसे कुछ भी हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का फर्ज है कि इंसान की जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करे। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और आप प्लीज ऐसा मत करिए, शांत होकर बैठिए प्लीज। हे घूंघट वाली काली माँ, आप कहाँ है माँ? आवाज दीजिए ना माँ, मेरी माँ की आप रक्षा कीजिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है
मुसीबत में है। आप मदद कीजिए, मेरी माँ को मुसीबत से बाहर निकालिए। आप मेरी माँ की रक्षा करेंगी ना? बोलिए। ईशान, ये मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। धीरे धीरे ऑर्गन्स कोलैप्स हो रहे हैं। शहर में होते तो मैं वेंटिलेशन पे रख के कुछ ट्राई करता। यहां पर तो हम ये कर भी नहीं सकते। जाइए, जल्दी से इसे पीसने के लिए कुछ लेकर आइए। अभी लाती हूँ, बस अभी लाती हूँ दामाद जी। गौरी के बताए तरीके से इलाज करके देखता हूँ, क्या पता इससे गौरी बच जाए। ये रहा, मैं ले आई हूँ, ये लीजिए। हमारे आंगन में एक शिवली का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक लता है। उस लता का एक पत्ता और उसके साथ में पक्की इमली को अच्छे से पीस दीजिए। ऐसी कोई चीज होती है, मैं इन बातों पे विश्वास भी नहीं करता था। मैं एक विज्ञान का छात्र हूं जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और तर्क समझता है, जो ईश्वर को कभी नहीं मानता। लेकिन फिर भी अगर ईश्वर कहकर कोई सर्वशक्तिमान है, ये अगर सच है, तो प्लीज गौरी की जान बचा लीजिए। तो आज मैं सच में मान लूंगा कि आप हैं। आपके अस्तित्व पे मैं विश्वास करने लगूंगा। मैं सच में मान लूंगा कि आपकी कृपा से सच में अलौकिक घटनाएं होती हैं। और आज ये डॉक्टर ईशान इसकी शपथ लेता है। बताइए हम लोग अब क्या करें? तारा को तो अभी संभाला नहीं जा रहा है। सुबह से बिना हिले बस ऐसे दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी है। ना खा रही है, ना ही कुछ कर रही है, बस रो रही है और माँ को पुकारी जा रही है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है
कि उसकी माँ कोई बड़ी मुसीबत में है। सच में गौरी की कोई खबर भी तो नहीं मिल रही है। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, ना ईशान फोन उठा रहा है, ना गौरी अपना फोन उठा रही है। सच में बाबा, मुझे भी ना अब सच में बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। सच में कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? वही तो, वो कुछ तो खबर दे सकते हैं ना। हे घूंघट वाली काली माँ, आप जवाब दीजिए ना, बोलिए ना, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा? कोई डर तो नहीं है ना? आप मेरी माँ की उस मुसीबत से रक्षा कर रही है ना? बोलिए ना माँ, बोलिए ना। घर पहुंचकर मैं क्या कहूंगा तारा से? वो तो बहुत छोटी है, वो अपने माँ के बिना कैसे रह पाएगी? आज तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गौरी? अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी में क्या करूंगा? और मेरी बात तो छोड़ ही दो, तारा ये जान के रह पाएगी क्या? तुमने देखा था ना कि वो कैसे भगवान, देवता, ये सब जो तुम कहती थी वो सब कुछ समझ गई थी। लेकिन ये सब झूठ है। अगर सच में ये भगवान और देवता होते ना तो आज जरूर वो तुम्हारी जिंदगी वापस लौटा देते। तुमने अपनी जान देकर साबित कर दिया है गौरी कि ये भगवान, देवता सब झूठे हैं, कुछ नहीं होता। गौरी इस तरह से हमें छोड़कर चली गई। ये तो यहाँ पर आई थी ईशान को बचाने के लिए, लेकिन खुद ही नहीं बच पाई। जहर इतना खतरनाक था कि कुछ भी नहीं कर सके। ये जड़ी बूटी अगर पहले दे देता तो शायद आज मेरी बेटी बच जाती। डॉक्टर साहब, वही जड़ी बूटी आकर खिलाई ना आपने मेरी बेटी को, तो फिर इतनी देर क्यों कर दी आपने? पहले भी तो दे सकते थे, तो फिर शायद आज मेरी बेटी बच जाती। मेरी बच्ची इस घर के अंदर कितनी खुशी से एक सुंदर सा उजाला बन के आई थी, और आज इसी घर से मेरी गोद सूनी करके चली गई। मेरी बच्ची माँ के पास गई। झूठ है, ये सब झूठ है। ये देवता, पूजा, भगवान सब झूठ है। भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं। अगर सच में आज भगवान होते ना तो फिर आज हमारी गौरी जिंदा होती। बराधारे खड्गगन्ध्रे करे हरे कपालेन्दि हरे वामे कालिकायै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्तष्टदोषणे कालिकायै नमस्तुते। ये लो बेटी। अगर भगवान होते और सच में ऐसी कोई शक्ति होती ना तो आज मेरी गौरी को बचा लेते। और अगर ऐसा हुआ तो मैं मान लूंगा कि आप हैं, आपके अस्तित्व पर मैं विश्वास करने लगूंगा। ईशान, गौरी अब खतरे से बाहर है। अब कोई डर नहीं है, अब सारा जहर निकल चुका है। गौरी मेरी
बच्ची। गौरी बच गई, बच गई मेरी गौरी। आप भी एक बार इस दलील को पढ़ लीजिए बड़े भैया, अगर ठीक लगे तभी साइन कीजिए। किस चीज का कागज है ये? वो जो हमारी जमीन है ना, वहां पर एक वर्कशॉप और शोरूम खोलने का सोच रहा हूँ। उसके लिए आसपास की कुछ जमीन की डीलिंग भी करनी होगी। सब डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब चीजों में तुम क्यों खींच रहे हो भाई? तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी भाभी के मरने के बाद से इन सब व्यावसायिक मामलों में अब मेरा मन नहीं लगता है। वैसे भी कह सकते हैं कि बिना किसी लिखा पढ़ी के तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी तो दे ही रखी है ना। हाँ, तो अब तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वैसा ही करो। हाँ? लिखा पढ़ी हो गई होती तो ये सब मैं कर पाता क्या बड़े भैया? लिखा पढ़ी नहीं है, तभी तो मेरा जो मन आ रहा है कर पा रहा हूँ। आपको सबके सामने कानूनी रूप से खड़ा करके नहीं, फिर भी आपका हाथ अभी भी सर पे है भैया। आपकी सलाह के बिना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? जानते हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि उस जमीन के ऊपर एक बड़ा सा वर्कशॉप खोलूं। हमारे डिजाइन किए हुए गहने केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी बेचे खरीदे जाए। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा बड़े भैया। जमीन को बेचकर एक मोटी रकम अपनी पॉकेट में भर दूंगा, बस। ये तो उसी की डील है भैया। जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ ही नहीं पाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बड़े स्तर पर सोच रखा है तुमने, बहुत बढ़िया। हमारे पूर्वजों द्वारा प्रतिष्ठित यह व्यापार और बड़ा बनाने पर उन सभी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। इसके अलावा हमारे बच्चों का और फिर नाती पोतों का भविष्य भी बहुत सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा देखूं तो देना कहाँ पे साइन करना है? ये लीजिए, यहाँ एक साइन कर दीजिए। और यहाँ पे एक। लाओ। जमीन, जायदाद, व्यापार, जरूरी कागज सब कुछ मेरे नाम पे करवा रहा हूँ। बाकी बची हुई जायदाद तो ईशान के मरते ही मेरे हाथों में आ जाएगी, क्योंकि वकील तो मेरी मुट्ठी में है। अब इस घर को लेकर बाकी जो भी जितनी भी संपत्ति है, सब कुछ मुझे हड़प लेना होगा।